अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद तमाम सामीन हज़रात, इनका हम जमात इस्लामी हिंद की तरफ से खैर मकदम करते हैं। एक शेर है कि कहते हैं कि मैंने जब पढ़ना सीखा वो नाम तेरा था, मैंने जब पढ़ना सीखा वो नाम तेरा था, जो पाया सब तेरा है, जो खोया सब तेरा था। इस शेर के साथ मैं ज़ीशान मंसूरी को यहाँ पर आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तिलावत कुरान पाक का नज़राना पेश करे। माइक पर ज़ीशान मंसूरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इसका तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाला फ़िदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना है अगर तुम बाइल्म हो। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार है या सफ़र में हो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। इस बच्चे ने जो यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें तिलावत की है और तर्जुमा पेश किया है, तो उससे ज़ाहिर होता है कि प्रोग्राम जो है वो रमज़ान ईद के बाद उसके ज़िमन में यहाँ पर पेश किया गया। मैं इसके बाद जितने यहाँ पर प्रमुख अतिथि है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कृपया स्टेज पर आ जाएं। सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर के प्रेसिडेंट मौलाना अबू बकर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद शाकिर साहब जो पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मेट्रो इसके सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। मनीषा ताई काउंसलर, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आग्रह करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। सईद भाई प्रेसिडेंट ऑफ ब्राइट फ्यूचर, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। इब्राहिम राय मनी
प्रेसिडेंट कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस यूथ नॉर्थ और ईस्ट, इनसे आग्रह है कि वो स्टेज पर आ जाएं। हुज़ैफा भाई प्लीज़ कम ऑन स्टेज। राजेश सोनोने साहब, नसीम कुरैशी साहब अगर मौजूद हो तो वो स्टेज पर आ जाएं। चेतन अहिरे साहब से आग्रह है कि वो प्लीज़ कम ऑन स्टेज। ब्रेंडा मैडम से आग्रह है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। प्लीज़ मैम कम ऑन स्टेज। सूरज भाऊ रिडलान, प्लीज़ सर। सूरज भाऊ, दोस्तों वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है, इसलिए हम प्रोग्राम की सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं। वैसे तो जमात इस्लामी हिंद किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए मैं मौलाना अबू बकर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आकर जमात इस्लामी हिंद का एक इंट्रोडक्शन पेश करें। मौलाना अबू बकर साहब, जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर प्रेसिडेंट, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। जमात इस्लामी हिंद का तारुफ़ देने से पहले मैं आए हुए अपने इस प्रोग्राम में ईद मिलन के जमात इस्लामी हिंद की ओर से सारे मेहमानों का, मर्द ख़वातीन सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, पुरजोश खैर मकदम करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए। जमात इस्लामी हिंद एक सोशियो रिलीजियस जमात है और वो एक अच्छे समाज की निर्माण करना चाहती है। ऐसा समाज जिसमें जिस तरह से कि इस्लाम की बुनियादी तालीम यह है कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, तो भाईचारा, सब लोग भाई बहन इस तरह से लोग रहें, जिसमें ऊंच नीच, जात पात, नस्ल, रंग, इस बुनियाद पर कोई झगड़े ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई दूरी ना हो, दिलों की मोहब्बत हो नफ़रत के बजाय। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है और उसके लिए जो कुछ वो कर सकती है वो करती रहती है। जमात इस्लामी एक ऑल इंडिया जमात है, पूरे हिंदुस्तान में है। इसके 14,000 मेंबर्स हैं और लाखों की तादाद में एसोसिएट हैं। जमात इस्लामी के सोशल फील्ड में बहुत सारे काम हैं, जिस तरह के अगर जैसे जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर यूनिट जो है, यहाँ बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे कि अगर समाज में कोई भी तकलीफ़ है किसी को, तो जमात के लोग, जमात के मेंबर्स उसके साथ रहते हैं। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो जो वो सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए वो पीछे नहीं रहते। एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, या अगर कोई कुदरती आफात, बीमारी या कोई बला, जिस तरह से अभी कोविड आया था, तो कोविड में जमात इस्लामी के मेंबर्स ने, उनके एसोसिएट ने बढ़ चढ़कर काम किया था। जो वो कर सकते थे वो पीछे नहीं रहे। इस तरह जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस वगैरह अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें भी जिस हद तक जमात के लोगों से हो सकता है उस हद तक वो काम करते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी दारू नहीं कर सकते हैं, तो पैसे से तो उनकी मदद करते ही हैं हम लोग यहाँ। और ये सारे जितने यूनिट्स हैं ऑल इंडिया में जमात के, सबका ये काम है जमात का कि अगर पैसे नहीं है तो जो कुछ पैसे है उससे मदद करते हैं। उसके अलावा एक मेडिकल गाइडेंस सेंटर भी है कि उनको वो गाइड करते हैं कि आप किस तरह जाएं तो आपकी ये बड़ी से बड़ी बीमारी बगैर पैसे का या कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन उनको वकील करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो तहकीक करके कि ये बेकसूर है, उनको वकील करके उनका मुकदमा लड़के उनको उस केस से छुड़ाना, ये सब समाज के जो काम है जमात इस्लामी ये काम करती है। उसके अलावा बहुत सारे मिस गाइड हैं लोगों के।
आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो सही गाइडेंस ना होने की वजह से, आप वेस्ट वगैरह में देखें, वहाँ का ख़ानदानी निज़ाम जो है बर्बाद हो रहा है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इन मैदानों में भी जमात जो है, जो दीन की या इस्लाम की जो तालीमात हैं कि उससे वो गाइड करती रहती है। तो इस तरह का जमात का सोशल फील्ड में काम है। रिलीजियस फील्ड में ये काम है कि इंसान को ये बताए कि इंसान को पैदा करने वाला कौन है, उसका उसके खालिक और मालिक से नाता जोड़े, रिश्ता जोड़े। ये बताए कि चाहे कहीं भी बुराई कर लो, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देखता है। बहुत पुरानी एक इस्लाम की शिक्षा है कि एक कोई औरत दूध में पानी मिला रही थी, तो उसकी बच्ची ने कहा कोई देख नहीं रहा है। माँ ने कहा बच्ची से कोई देख नहीं रहा, तो बच्ची ने कहा कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। तो उसने वो पानी मिलाना छोड़ दिया। तो ये मानती है कि ठीक है, जो अदालत, कोर्ट, कचहरी, पुलिस है, ये बहरहाल सुधारने का काम तो कर सकती है, लेकिन जब तक उसके दिल में इस बात का डर ना हो कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, हर जगह देख रहा है, तो तब तक ये सारी खराबियाँ, सारी बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती। तो रिलीजियस फील्ड में जमात इस्लामी ये और इस तरह के बहुत सारे काम करती है। वो ये मानती है कि इस्लाम की शिक्षाएं ऐसी हैं कि अगर लोग उसको अपनाएं तो ये भाईचारा, ये भाईबंदी, लोगों में भाई बहन का रिश्ता, शांति, अमन, ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो बहरहाल ये काम जमात इस्लामी का है, और वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज, एक अच्छा माशरा देखना चाहती है। उसका एक बड़ा मशहूर शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कोई भी ज़ात का हो, कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी रंग नस्ल का हो, किसी भी इलाके का हो, सब एक ही लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि सारे लोग बराबर हैं, इंसान होने की हैसियत से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है जो बहुत नेक है, जो बहुत बुराइयों से बचने वाला है और भलाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला है, उसके मुकाबले में जो बुरा है वो छोटा है, भला है वो बड़ा है। तो भलाई और बुराई के हिसाब से छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान के होने के नाते से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये और ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हैं जो जमात इस्लामी के हैं, और जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की यूनिट है, जमात इस्लामी के लोग ये काम करना चाहते हैं। हमारा 3 नंबर में ऑफिस है, जमात इस्लामी हिंद का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग अक्सर इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने इसी हाल में ईद मिलन का प्रोग्राम किया था, और ईद मिलन प्रोग्राम करने की भी गरज और मकसद यही होता है कि सब लोगों में भाईचारा कायम हो, सब लोग इकट्ठा होकर ईद की खुशियाँ आपस में बांट लें। कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई फ़िरका नहीं, कोई मसलक नहीं, सारे लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक साथ बैठकर ईद की खुशी आपस में बांट लें, यही मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह मौलाना जी। आप स्टेज पर ही रहे ना मौलाना, स्टेज पर ही। दोस्तों, यहाँ जो हमारा जो निर्माता है, सृष्टि का निर्माता है, उसने सृष्टि को भी एक मकसद के तहत पैदा किया, एक उसका एम है। तो जिस तरह पूरी सृष्टि में मौजूद हर चीज़ अपना काम अंजाम दे रही है, वैसे हमको भी अपना एक काम सौंपा गया है कि हम जो अच्छे काम हैं तो अच्छे काम करें और बुराई से रोकने की कोशिश करें। तो इसी मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है। इस तरह इस प्रोग्राम का भी एक मकसद है। अब वो क्या मकसद है, तो उसके लिए मैं शाकिर भाई को आवाज़ देता हूँ कि वो शाकिर भाई यहाँ पर आएँ और इस प्रोग्राम की मकसद को, गर्ज़ व गायत को पेश करें। शाकिर भाई माइक पर।
आजच्या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व माझे मित्र आणि या भागातील जबाबदार व्यक्ती आणि इथे उपस्थित असलेले माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, अस्सलामु अलैकुम. खरं पाहिलं तर मी मागे एका कार्यक्रमात याच ईद मिलनमध्ये मला असं समजलं की हा ईद मिलनचा जो वारसा आहे तो बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी या मुंबईला दिलेला आहे. 1937मध्ये मुंबईच्या अंजुमन इस्लाम जी फार मोठी शैक्षणिक संस्था आहे त्याच्यामध्ये एक कार्यक्रम ईद मिलनचा झाला होता आणि त्याचे अध्यक्षस्थान आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरने भूषवलं होतं. तर हा खरोखरच एक असा आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे की ज्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणतो आणि बाबासाहेबांचा सुद्धा तोच एम होता. त्यांनी जे संविधान लिहिलं होतं तोच त्याचा हेतू होता. आजच्या आपण ह्या कार्यक्रमाला समजून घेऊ. मी पवित्र कुराणचे काही श्लोक वाचून आपल्यासमोर त्याची सुरुवात करतो. पवित्र कुराण अध्याय 2 श्लोक 183. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. पवित्र कुराण अध्याय 2 श्लोक 185. शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान. खरं तर हे ज्या सुरुवात याची जे झाली होती पवित्र कुराणाच्या पठणने त्या आमच्या याने ते आमचा जो इथला जे मंसुरी आहे त्यांनी ते वाचलं होतं. मी मराठीत तुम्हाला या दोघां श्लोकचं मराठीत अनुवाद सांगतो. हे इमानधारकांनो, विहित केले तुमच्यावर उपवास जसे विहित केले होते तुमच्या पूर्वींच्या प्रेषितांच्या अनुयायींवर, जेणेकरून तुम्ही ईश परायण व्हाल. दुसरा आहे, रमजान महिन्यामध्ये कुराणचे अवतरण झाले. मानव जातीकरिता मार्गदर्शन व मार्गदर्शनाच्या सुस्पष्ट पुराव्यांनी समाविष्ट सत्य व असत्याची कसोटी. आदरणीय मित्रो, मी आपल्यासमोर पवित्र कुराणाचे 2 श्लोक वाचले. खरं जर आपण बघितलं तर या भारत देशामध्ये विविध जातीचे आणि धर्माचे असे लोक इथे आपण एकत्रितपणे राहतो. हे पूर्ण जगाच्या या पूर्ण भूस्थळावर पूर्ण जगाच्या इथं असं उदाहरण कुठेच नाही आहे. आणि या भारत देशामध्ये जेवढे काही धर्म आहे त्या धर्मांचं जर आपण अस्सल पुस्तके जे ओरिजिनल त्याचे जे स्क्रिप्चर किंवा त्याचं जे काही लिखाण आहे जे पुस्तके आहे त्या पुस्तकांचा जर आपण अभ्यास केला तर एक गोष्ट जे सगळ्यांमध्ये समान आहे ते हे की या संपूर्ण मानवजातीला त्या संपूर्ण मानवजातीचं जे निर्माण झालं आहे ते एक स्त्री आणि एक पुरुषपासून झालेलं आहे. हिंदू धर्मामध्ये त्याला आदिम आणि हविया असे म्हणतात. इस्लाम धर्मामध्ये त्याला आदम आणि हविया असे म्हणतात. आणि ख्रिश्चन धर्मामध्ये ॲडम आणि ईव असे म्हणतात. तर ही जी गोष्ट आहे हे संबंध आदरणीय या भागातील आमदार सर्वांचे लाडके श्रीमान सुनील राऊत साहेबांचं आगमन इथे झालेलं आहे. त्यांचं आपण स्वागत करूया. हे संपूर्ण मानवजातीचं निर्माण एक स्त्री आणि पुरुषपासून झालेलं आहे. आणि आज जे संपूर्ण जगाची जे लोकसंख्या आहे ते जवळपास 780 कोटीच्या जवळपास आहे. आणि हे सगळं संपूर्ण मानवजाती एक कुटुंब आहे. आपण म्हणतो ना की वसुधैव कुटुंबकम, ते संपूर्ण मानवजाती एक कुटुंब आहे. आणि या सगळे बंध
मानव जातीच्या या कुटुंबाचा निर्माता, पालनकर्ता, तारणहार, निर्मिक, हा शासक, पालक तो एकमेव ईश्वर आहे. कोणी ईश्वर म्हणतो, कोणी अल्लाह म्हणतो, कोणी गॉड आहे. त्या निर्मात्याने आम्हा सगळ्यांना निर्माण केलेलं आहे. तुकोबा म्हणता, कसे हे जण वेडे विसरून गेले खरा देवा, आपला तो एक देव करून घ्यावा. तर ह्या संबंध मानव जातीचा एक असा ईश्वर, एक देव, एक गॉड असा आहे. आता या रमजान महिन्याबद्दल आपण थोडं समजून घेऊ. ते रमजान महिना जसं आपला 12 महिने इंग्रजी कॅलेंडरचे आहे आणि आज आपण 5व्या महिन्यात पदार्पण केलेलं आहे, तसं रमजान महिना हा इस्लामिक हिजरी महिन्यानुसार 9व्या क्रमांकाचा महिना असतो. आणि या महिन्यामध्ये ईश्वराने ज्या माणसाची निर्मिती केली, तर माणसाला सहजरित्या जगामध्ये असं सोडून दिलेलं नाही का त्याने त्याच्या मर्जीनुसार जे काही त्याला पाहिजे ते करावं. ईश्वराने जे प्रथम मनुष्य या जगाच्या पाठवलं ते स्वतः एक प्रेषित होते. त्यांना आदेश देऊन ईश्वराने, अल्लाने, गॉडने पाठवलेलं आहे. ते स्वतः प्रेषित होते. तर या महिन्यामध्ये पवित्र कुराणाचं अवतरण 1450 वर्षापूर्वी आदरणीय प्रेषित मोहम्मद साहेबांवर झाला. जे मानव जातीसाठी, मी आता वाचलं की अगदी सत्य आणि असत्याची कसोटी आहे आणि ते मानव जातीसाठी, संपूर्ण मानव जातीसाठी एक मार्गदर्शक तत्व आहे आणि त्याचं अवतरण या महिन्यामध्ये झाला. म्हणून हा रमजानच्या महिन्याला फार महत्त्व आहे. आणि पूर्ण जगामध्ये या महिन्यामध्ये एकाच वेळेला सगवंद माणसांकडे, सबंध मुस्लिम बांधवांकडे हे रोजे राखण्याचं कार्य करण्यात येतं. हा रमजान महिन्याला म्हणून कुराणाचा वर्धापन मास सुद्धा म्हणतो. ईश्वराने माणसाची निर्मिती केली आणि त्याच्यासाठी मार्गदर्शन म्हणून या कुराणाचं अवतरण आदरणीय प्रेषित मोहम्मद साहेबांवर केला. प्रेषित मोहम्मद साहेबां, बरेच लोकांना असं वाटतं की हे इस्लाम धर्माचे संस्थापक आहे, त्यांनी स्वतः हे कुराण लिहिलं आहे, पण हे चुकीचं आहे. लोकांपर्यंत खरी माहिती पोहोचलेली नाही आहे. प्रेषित मोहम्मद साहेब कोणत्याही शाळेत गेलेले नाही. त्यांना जेव्हा वयाच्या 40व्या वर्षी जेव्हा प्रेषित्व प्रदान करण्यात आलं, त्यानंतर जे अरब आणि त्याच्या अवतीभोवतीची जी परिस्थिती होती, जे लोक तिथे राहत होते, एक रानटी समाज होता, ते दिवस रात्र एकमेकाशी भांडायचे. त्यांच्या इतका वाईट परिस्थिती होती की कोणी त्यांच्यावर राज्य करायला तयार न होता. अशा स्थितीला पाहून आपल्या निर्मात्याने प्रेषित मोहम्मद साहेबांना प्रेषित्व प्रदान केला आणि या कुराणाचे अवतरण त्यांच्यावर या महिन्यातच झाले. आणि त्यांचे 40 ते 63 वय त्यांचा जे होता तिथपर्यंत या कुराणाचे अवतरण झाले. आणि एका खास दूतामार्फत, ईश्वराच्या एका खास दूतामार्फत त्यांच्यावर थोडा थोडा भाग हे पवित्र कुराणाचा अवतरित व्हायचा आणि त्याचं स्वतः पहिले प्रेषित मोहम्मद साहेब आचरण करायचे आणि आपल्या सगळ्या अनुयायीपर्यंत पोचवायचे. त्यामध्ये त्या असा समाज निर्माण झाला की मग त्याच्यामध्ये ईश भय, जे लोक ईशपरायण झाले त्यांच्यामध्ये ईश भय निर्माण झाला. आणि म्हणून त्यांच्याकडून जर एकट्यामध्ये सुद्धा काही पाप असं घडायचं, जसं मौलानाने सांगितलं की रात्रीच्या अंधाऱ्यात एक आई दूध काढते आणि ते मुलीला म्हणते की थोडं पाणी टाकून घे गं, तर ती म्हणते की नको. ती म्हणते कोण बघणार आहे, ते म्हणते कोणी बघणार नाही, पण तो ज्याने निर्माण केला आहे त्याचा CCTV, त्याचा कॅमेरा चालू आहे. तर ईश्वराने या माणसाला या कुराणामध्ये संपूर्ण मार्गदर्शन केलं. आपण बघतो की 1947ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्याच्या आधी आपल्याकडे कॉलोनियल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 असा लागू होता. आपल्याकडे खास अशी दिशा नव्हती. मग आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांची टीमने 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस असं सतत अथक परिश्रम घेऊन परिपूर्ण आपल्याला एक संविधान दिला. त्या संविधानाची सुरुवात सुद्धा बाबासाहेबांनी अशी केली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही बंद भारतीय. म्हणजे त्यांनी सुद्धा आपल्याला एका कुटुंबात बांधून दिला.
पण मित्रो, त्या कायद्यामध्ये तो सगळं आहे, संविधानामध्ये सगळं आहे, पण आज आपण बघतोय की न्यायव्यवस्था फेल झाली, लॉ अँड ऑर्डर फेल झाला, माणसाच्या मनात काही भीती नाही राहिली. गव्हर्नमेंट यंत्रणाचा जे फायदा कोणी घेत आहे ते कशासाठी घेत आहे ते सुद्धा उघडपणे आपल्याला दिसून येत आहे. त्यांच्यावर काही खास वैशिष्ट्य लोकांचंच त्यांच्यावर नियंत्रण आहे आणि तेच त्यांच्या वापरात त्यांच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर करून घेत आहे. ही न्यायव्यवस्था विस्कळीत झाली कारण सगळे लोक भ्रष्ट झाले आणि भ्रष्ट झाल्यामुळे हे आता माणसं रानटी झाले. बहिणाबाई चौधरी म्हणतात की माणसा रे माणसा, तू होशील केव्हा माणसा, तुझ्यापेक्षा गोठ्यातील जनावर बरा. आपण बघतो शिखरमध्ये राजस्थानमध्ये एका आमच्या बहिणीच्या अंतिम संस्कार होताना त्याची शव जळत असताना 5 लोकांनी त्या शवेला, जळत्या शवेला बाहेर काढून त्याच्यावर बलात्कार केला. त्याच्यामध्ये एक शिक्षक सुद्धा होता. तर या माणसाच्या मनामध्ये कोणाचीच भीती राहिलेली नाही. म्हणून ईश्वराने या पवित्र कुराण या माणसाच्या संबंध मानव जातीसाठी एक मार्गदर्शन म्हणून दिला. या कुराणमध्ये आपल्याला वाटतं की फक्त पठण करायची गोष्ट नाही, त्याच्यामध्ये या संपूर्ण मानव जातीसाठी शिक्षण आहे. त्याचा जो केंद्रित विषय आहे तो माणूस आहे. त्याच्यामध्ये न्यायव्यवस्था आहे, अर्थव्यवस्था आहे, कौटुंबिक व्यवस्था आहे, नैतिक व्यवस्था आहे, शिक्षण व्यवस्था आहे. संबंध व्यवस्थामध्ये त्या कुराणामध्ये परिपूर्ण माहिती अशी या कुराणात दिलेली आहे. आणि हा ईशवाणी आहे. आदरणीय राजे शाहू महाराज त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये सुद्धा या कुराणाबद्दल त्या सांगत होते की ही ईशवाणी आहे आणि त्यांनी त्या वेळेला या संबंध लोकांना समजावं म्हणून 25,000 रुपये मानधन देऊन त्याचं मराठीत ट्रान्सलेशन करण्याचं काम त्यांनी तेव्हा सुरू केलं होतं. आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याकडे एका वेळची गोष्ट आहे की एकदा महाराज बसलेले होते आणि त्या कोणत्या तरी मिशनवर त्यांनी लोकांना पाठवलं होतं. माधव भांबलेकर त्यांची ते वाट बघत होते. तेवढ्यात काही सैनिक हातामध्ये एक पुस्तक घेऊन आले आणि त्याच्या मागे एक डोली होती. महाराजांनी विचारलं हे काय? त्यांनी सांगितलं की पवित्र कुराण आहे, आम्हाला ते भेटला. बौल खानाच्या फौजीला आम्ही खदडून लावलं, ते पडून गेले सगळे आणि हे पुस्तक आणि या डोलीमध्ये बौल खानाची जे पत्नी आहे त्याला ते आणलेलं आहे आम्ही. महाराजांनी सांगितलं, ते पुस्तक घेतलं, त्याचं अभिवादन केला. त्यांनी सांगितलं की ईशवाणी आहे आणि डोळीमध्ये ज्या बसलेल्या आहेत त्या आमच्या बहिणी आहे. या दोघांना आदराने तुम्ही ते बौल खानाकडे पोचवा. तर महाराजांची प्रथा होती की त्यांना पवित्र कुराण जर सापडलं तर ते गाजत वाजत ते मशिदीपर्यंत पोचवायचे. आणि त्या बौल खानाच्या पत्नीला सुद्धा महाराजांनी सांगितलं की यांना आदराने बौल खानाकडे पोचवा. तर बौल खानाला जेव्हा हे सगळं समजलं आणि त्याच्याकडे सगळं देण्यात आलं, तो म्हणाला की हा मनुष्य फरिश्तासारखा मनुष्य, दूतासारखा मनुष्य आहे. मी जोपर्यंत यांची भेट घेत नाही तोपर्यंत मी दिल्लीला परत जात नाही. तो मित्र, हा पवित्र कुराणाचा अवतरण या महिन्यात झाला म्हणून याला एवढा महत्त्व आहे. आता तुम्ही म्हणाल की या पवित्र कुराणावर आम्ही का असं जीवन जगायचं ना, त्याचं का आम्ही आचरण करायचा? तर आपल्या संबंध लोकांना माहिती आहे. तुकोबा म्हणता की नाशवंत हे देह जाणार सकळ, आयुष्य खात काळ सावधान. हे संपूर्ण सृष्टीला, या मानव जातीला एक असा अलिखित दिवस आहे की आपल्याला हे जग सोडून जावं लागणार आहे. हे माणसाला कोणालाच सुचणार नाही. आपल्या आदरणीय लता मंगेशकरांचं जेव्हा निधन झालं त्यांनी शेवटची त्यांची जी डायरी लिहिली त्यांनी लिहिलं की मृत्यू इतके खरे काहीच नाही. आता मृत्यू झाल्यानंतर लोक म्हणतात की आम्ही माटी होऊ, राखडो हो, काय करायचं आहे? हे जीवन काय एकदा दिलेलं आहे हसणे गाणे के लिए मजा करणे असं नाही आहे. ईश्वराने माणसाला निर्माण केला, त्याच्यासाठी त्याचा मार्गदर्शनाची सोय केली आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवले. आपण म्हणतो ना उजवदूत आणि डावदूत. तुकोबा म्हणतं का रे लाविली मोजमाप, जमा झरी ही पाप पुण्याईची. प्रत्येक आपल्या कर्तव्य, प्रत्येक आपला जे काही कार्य आपण करतो ते उजवादूत आपण चांगलं कार्य केलं तर लिहितो आणि डावादूत खराब कार्य केलं तर लिहितो. तर हे संबंध लोकांना एक दिवस जग सोडून जाणार आहे आणि मग हे जग सोडल्यानंतर
पुनरुत्थानाच्या दिवशी, न्यायाच्या दिवशी ईश्वराकडे जेव्हा आपण जाऊ तर तिच्याकडे आपल्या या संपूर्ण काय कारकिर्दी आपण या जगामध्ये केली असेल तर ईश्वर अल्लाह म्हणतो की आम्ही तुम्हाला ते संपूर्ण एक कॅसेट चालवून तुम्हाला दाखवून देऊ. जसं आज व्हिडिओ आपल्याकडे CCTV असतं तसं दाखवून देऊ. आणि मग जर आपण चांगलं कार्य केलं असेल तर त्या आधारे आपल्याला स्वर्गामध्ये एंट्री मिळेल. आणि जर काही आपण वाईट कार्य केलं असेल तर मात्र आपल्याला नरकामध्ये जावं लागेल. आता स्वर्ग काय, काही लोक म्हणतात अरे बा कसलं स्वर्ग आणि कसलं नर्क. पण तुम्ही विचार केला की कोणताही माणूस मेल्यानंतर त्याने कुठे दुसरा सेकंड होम तयार केलेला आहे का? तो गरीब असो का श्रीमंत असो, ईश्वरांत तुम्ही काय केलं तर तुम्हाला माझ्याकडे यायचं आहे. आणि माणसं मग जबाबदारी टाळण्यासाठी असं काहीतरी करतात आणि मग त्या दिवशी माणूस इतका पश्चाताप करेल की तो म्हणेल की देवा ईश्वरा अल्लाह मला एक चान्स परत दे, मी तुझ्या जगामध्ये जातो तुझ्या आणि परत तुझ्या जर सांगितलेलं नुसार इतका आज्ञाकारी जीवन जगतो की मग तुझ्याकडून मला स्वर्गच मिळेल. तर सांगण्याचं तात्पर्य असा की नरक असा ठिकाण आहे जिथे मध्ये अगदी खूप हजारो फूट खोल खाई आहे, खालून आग वरून अग्नी खालून अग्नी, माणसाला त्याच्या गळ्यामध्ये जाखळ, हात पायामध्ये साखळ, त्याला असं ओढून फरफटत ईश्वरीय दूत त्याला ईश्वर म्हणेल की याला अगदी फरफटत न्या आणि त्याला अग्नीमध्ये खालपर्यंत फेकून द्या. त्याला खायला तिथे वाढलेले गवत मिळेल. माणूस म्हणेल की मला मृत्यू दे, परंतु त्याला मृत्यू येणार नाही. या उलट जे स्वर्ग आहे तर माणसाला तिथे असा एक चिरस्थायी आनंदाचा सरंजाम आहे. तिथे नेहमी तुम्हाला जे पाहिजे तुमच्या इच्छेनुसार तुम्हाला खायला प्यायला माणसाला मिळेल. तिथे कोणालाही मृत्यू येणार नाही, काही श्रम करावं लागणार नाही, कुठलंही कार्य करावं लागणार नाही. तर मित्रो, हे आज माझा वेळ संपलेला आहे. माझा फार काही बोलायचं होतं परंतु आता वेळ आपण कार्यक्रमात उशिरा सुरुवात केला त्यामुळे मला ते संपवावं लागेल. तर हे माझ्याकडे थोडंसं फार माझी काही थीम आहे ज्या कुराणाच्या आधारे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचलो. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई. शाकिर भाई जिस अंदाज़ में कह रहे थे तो मुझे शेर याद आया कि शौक़ का दरिया उमड़ता ही रहा, ज़ौक़ ख़यालात में बढ़ता ही रहा और दिलरुबा था उसका अंदाज़ सुखन, देर तक मैं उसे सुनता ही रहा. मैं भाव के लिए कि देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए. तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, ऐसे में हम घबराए. तो बहुत बहुत शुक्रिया भाव, यहाँ पर आप तशरीफ़ फरमाएँ. बहुत अच्छा लगा. इसके बाद में मैं एक तो मौका में आवाज़ देता हूँ कि यहाँ पर आए और आपने दो शब्द हमको. और ये जो प्रोग्राम है ये आमना सामना ये मीडिया का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर लाइव चल रहा है, ये आपको बता दूँ. आज ईद मिलाद का कार्यक्रम यहाँ प्रकाश बैंक्वेट हॉल में हमारे सब दोस्तों ने आयोजित किया है. मैं हर साल आता हूँ. इस साल थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है. आमदार हो ना, टीवी पे देख रहे हो आप क्या चल रहा है. शाकिर भाई ने बोल रहे थे, शाकिर भाई आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है. मैंने उनको पूछा मेरे दोस्त को कि भाई कौन है, मुस्लिम है कि मराठी है. म्हणाले मुस्लिम मराठी आहे. ते तुमच्या लिहून आणलं होतं तेही मराठी लँग्वेजमध्ये होतं. तुम्ही बहिणाबाई तुम्हाला माहिती आहे, आपको संत तुकाराम मालूम है, तो आपको सब मालूम है. मैं तो धर्म मानता ही नहीं. धर्म कौन सा है? इंसानियत पहला धर्म है. पहला धर्म इंसानियत है. बाद में सब हिंदू मुस्लिम सिख ये सब बाद में आता है. जब रास्ते पे कोई आदमी गिर जाता है तब पूछते हैं क्या तू किसी धर्म का है. पहले उसको आप गाड़ी में बिठाते, डॉक्टर को बुलाते, बाद में समझता है भाई इस धर्म का है. धर्म बात की चीज़ होती है. और मैं हमेशा जब से मैं आमदार बना हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत बड़े संस्कार दिए मुझे. संस्कार क्या होता है कि पहले बुजुर्ग लोगों का सम्मान करो, उनको रिस्पेक्ट करो. आप मंदिर जाओ, मस्जिद मत जाओ. नहीं तो हमारे धर्म में ऐसा है, हिंदू में
भगवान के मंदिर में 2-2 घंटा बिताते, 6-6 घंटा बिताते और माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। ऐसा कोई धर्म होता नहीं। जो माँ बाप की सेवा करता है वही धर्म होता है। आप माँ बाप की सेवा करो, उनको अच्छी तरह से रखो जिन्होंने आपने को जन्म दिया है, और बाद में मंदिर मस्जिद तो है ही अपनी। और मंदिर मस्जिद में भी क्या फ़र्क है? आप मस्जिद में झुकते हो, हम मंदिर में झुकते हैं, लेकिन झुकना तो किसी शक्ति के पास झुकना पड़ता है। ऐसी शक्ति है, वो शक्ति को कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई यीशु बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं। आओ सर, नमस्कार। ये शक्ति ये तो काम करती रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, रमज़ान महीना सबसे पवित्र महीना बोला जाता है कि इस महीने में जो भी 11 महीने में आपने बुरा किया होगा, हमारा श्रावण महीना बोलते हैं इसको, 11 महीने में जितना भी बुरा किया होगा श्रावण महीने में सब धो जाते हैं हम लोग। और रमज़ान में भी यही होता है कि रमज़ान महीने में जितने भी अच्छे और पवित्र काम करना चाहिए, जिसे हम लोग ने 11 महीने में जो काम किया है। ताई बसा, तुम्हें बसा। रमज़ान महीने में सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए। हम श्रावण महीने में लेते हैं क्योंकि 11 महीने अपन बहुत बिजी रहते हैं, एक बिजनेस में, एजुकेशन में टाइम नहीं मिलता अपने को भगवान का और अल्लाह का नाम लेने के लिए। तो एक महीना इसीलिए रखा है, वो श्रावण हो या रमज़ान हो, कि एक महीने में अल्लाह और भगवान का नाम अपने को लेना ही चाहिए, जिससे जो संस्कार अपने माँ बाप ने दिए, जो संस्कार आपको धर्म ने दिए, उस धर्म का पालन करने के लिए एक महीना अपने को अल्लाह ने दिया हुआ है। मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूँ कि रोज़ा रखते आप। मैं बहुत मुश्किल बोलता, मैं 1 घंटा बिना पानी के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं 1 घंटा, वो भी मई महीने जैसा, अप्रैल मई महीने जैसे में आप 1 घंटे में पानी पीना जरूरी है, लेकिन आप सुबह 6:30 बजे से शाम को 12 घंटा आप बिना पानी से आप रहते हो। ये बड़ा भगवान के लिए, अल्लाह के लिए बड़ी देन है, ये बहुत बड़ी देन। क्योंकि मैं बहुत जगह पे घूमता हूँ, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, 10 साल के बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। ये सब संस्कार होते हैं, संस्कार होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए। लेकिन धर्म और पालन करते समय ये भी धर्म अपना है कि इंसानियत अपना धर्म है। कोई भी देखो, अभी हिंदू मुस्लिम बोलते हैं बहुत फाइट, ये कुछ नहीं। इस देश के लिए जितना मुस्लिम लोग ने किया है वो भी कुछ कम नहीं। देश स्वतंत्र होने के लिए मुस्लिम लोगों ने अपनी जान दी है। ये देश सब पंथों का है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, सब कुछ है। बीच में कुछ आए थे, हमारे एक नेता बोल रहे थे कि जहाँ मस्जिद में भोंगे लगेंगे तो मंदिर में भी लगना चाहिए। ये सब तय निर्माण करते हैं हिंदू मुस्लिम में, कोई ज़रूर नहीं है ये सब चीज़ की। लेकिन ये जानबूझ के बोल के हिंदू मुस्लिम में दरार निर्माण करना और किसी एक पंथ का, किसी एक गढ़ का वोट करने के लिए, ये दोनों धर्म के अंदर ये तय निर्माण करने का काम कुछ लोग करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा टागोर नगर हो या मेरा सूर्या नगर हो, ये सब मुस्लिम समाज मेरे साथ काम करता है और मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। और मुझे कोई नहीं, मुझे बहुत जन बोलते हैं यार तुम कब्रिस्तान बना रहे हो मुस्लिमों के। मैंने उसमें क्या बड़ी बात है, हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, तो उनको जगह तो चाहिए, कहीं ना कहीं जगह चाहिए। और इससे अच्छा काम कोई नहीं जो मस्जिद, कब्रिस्तान बने, मस्जिद बने। मैंने मस्जिद कितनी बचाई, नसीम भाई को पता है, मैंने बहुत मस्जिद बचाई। बीएमसी वाले ऊपर बना रहे, अरे बनने दो, उसमें क्या है। मस्जिद में काम क्या होता है, मस्जिद में अल्लाह का नाम लेते हैं अपन, तो अल्लाह का नाम लेने के लिए मस्जिद बनती होगी, तो मेरा उसमें कोई विरोध नहीं, मेरा उसको सपोर्ट ही रहेगा हमेशा। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ, आप सबको शुभेच्छा देने के लिए आया हूँ। और मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है
कि आप लोग, जैसे शाकिर भाई ने अभी बोला कि जो अच्छा काम करता है स्वर्ग में जाता है और जो बुरा काम करता है नर्क में जाता है, लेकिन शाकिर भाई आपको पता नहीं, आप ऊपर जाने की जरूरत नहीं, जो अच्छा काम करता है वो आमदार बनता है और जो बुरा काम करता है वो हार जाता है। यही करना है सब कुछ। मैं तो मिनिस्टर बनूंगा क्योंकि आप सबकी दुआ मेरे साथ में है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आपने अच्छा और एक मस्त बोला आपने कि अभी कोई संगठन, अभी लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ गरीब से गरीब और कोई भी महिला को वही न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन लॉ ऑर्डर को जो पालन करने वाले कमीने लोग हैं, कमीने लोग हैं। मेरे भाई को 3.5 महीने जेल में डाल दिया। कितना? संजय राउत साहब को कितना महीने डाला? 3.5 महीने। क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी? 1% भी गलती नहीं। 50 लाख रुपया किसी मेरे भाई से चेक से लिया है और मैंने चेक से पेमेंट रिटर्न करवाया और 50 लाख रुपया इनकम टैक्स में शो किया है, 2 राज्यसभा में खासदार बने वहाँ शो किया है, फिर भी डाला। ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है अपना, लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग गलत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो भी लिखा है और चिंता करने की बात नहीं। अभी देश के अंदर एक परफेक्ट सरकार जल्दी आ जाएगी, अपनी सरकार आएगी, हिंदू मुस्लिम की सरकार आ जाएगी। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इसीलिए आप सबको शुभेच्छा देता हूं और आपका आमदार हूं। आप कभी भी आप मुझे बुलाओ, मैं आपके साथ रहने का वायदा करता हूं और सबको ईद ए मिलाद की मैं शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाव आप बोल रहे थे और एकदम यूँ समझो कि सटीक बात बोल रहे थे। वो शायर ने ये कहा था कि 1000 चेहरे पे गर्दो मलाल रखता है, 1000 चेहरे पे गर्दो मलाल रखता है, मगर वो आईना सबका ख्याल रखता है। और बस एक जुम्बिश लब पर ख़रीद ले सबको, बस एक जुम्बिश लब पर ख़रीद ले सबको, वो अपनी गिरा में इतना तो माल रखता है। तो राउत भाई की मैं बात सुन रहा था साहब की, तो मुझे ऐसा लगा मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे एमएलए, चहेते एमएलए राउत साहब का गुलपोशी करने के लिए मौलाना अबू साहब को आवाज़ देता हूँ, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर को, कि वो यहाँ पर राउत साहब को गुल दे करके राउत साहब के खिदमत में गुलों का नजराना पेश किया जा रहा है। मैं इसके बाद हमारी चहेती काउंसलर एनसीपी इनके खिदमत में गुल पेश करने के लिए मेहर आंटी को आवाज़ देता हूं कि वो मैडम की खिदमत में गुल पेश करें। इसके बाद इब्राहिम मनी, प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं शहजाद भाई को आवाज़ देता हूं कि वो इब्राहिम राय मनी, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई डिस्ट्रिक्ट, इनके खिदमत में गुल पेश करें। शहजादा भाई। इसके बाद उपेंद्र सावंत साहब काउंसलर, इनके खिदमत में गुल पेश करने के लिए नसीम भाई को आवाज़ देता हूं कि वो उपेंद्र सावंत साहब काउंसलर शिवसेना, इनकी खिदमत में गुल पेश करें। इसके बाद सईद खान साहब प्रेसिडेंट ब्राइट फ्यूचर, इनकी खिदमत में कासिम भाई गुलों का नजराना पेश करें।
शाकिर भाई इनकी खिदमत में गुलों का नजराना शहजादा भाई पेश करें। गुरनेज सिंह साहब इनकी खिदमत में शाल और गुलों का नजराना कासिम भाई पेश करें। चेतन भाव अहिरे इनकी खिदमत में शाल और गुल का नजराना शहजादा भाई। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा भाव को जाने में देर हो रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें। राजेश भाई इनकी खिदमत में नसीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो गुलों का नजराना और शॉल पेश करें। नसीम भाई राजेश साहब की खिदमत पेश कर। हुज़ैफ़ा भाई खिदमत में मौलाना अबूबकर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शाल पेश करें। नसीम भाई इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं कासिम भाई का आवाज़ देता हूँ कि प्लीज़ सूरज भाई इनकी खिदमत में शाल का नजराना पेश करने के लिए मैं कासिम भाई का आवाज़ देता हूँ कि कासिम भाई। मिसेस ब्रांडे मैडम इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं मेहर आंटी को आवाज़ देता हूँ कि वो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं थैंक यू वेरी मच नो आपने वक्त दिया, क्योंकि सबसे बड़ा कीमती चीज़ है वक्त। अभी प्रोग्राम कंटिन्यू है, भाव जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू है। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं तो वो मैं सईद खान साहब को प्रेसिडेंट ब्राइट फ्यूचर, मैं सईद खान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। माइक पर सईद खान साहब। और तमाम ऑडियंस से मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि वो प्रोग्राम को सुनने बगैर न जाए, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद पूरा होना चाहिए। माइक पर सईद खान साहब। दोस्तों और साथियों, आज जमात इस्लामी टैगोर नगर की जानिब से ये ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम समाज का कितना ताना बाना जोड़ते हैं ये आप अच्छी तरह समझते हैं। समाज में कुछ लोगों का मिलना, बात करना, एक दूसरे को समझना एक अच्छे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, ये ईद मिलन का प्रोग्राम है। ईद दर हकीकत खुशी का नाम है। ईद अपने अंदर खुशी महसूस करने का नाम है। ईद रमज़ान का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। आपने रमज़ान कैसा गुजारा वो मालूम अगर आपको करना है तो आप ईद के दिन कितना खुश महसूस होते हैं अंदर से, वो आपको रिकॉर्ड करके महसूस करना है। अगर आपने सिर्फ रोज़े रखे हैं तो आप 35% से पास हुए। अगर आपने रोज़ों के साथ नमाज़ों का भी इंतज़ाम पूरा किया है तो आप 60% से पास हुए। आपने दीगर इबादतें की, शब कद्र मनाया तो आप 75% हो गए। लेकिन अगर आपने जो चीज़ रोज़े का मकसद है, प्योरिटी ऑफ सोल, तकवा, अपने अंदर प्योरिटी लाई, अपनी इस्लाह की, अपनी गलत आदतों को छोड़ा, अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश की, तब आप जाकर वो जो मकसूद है
डिस्टिंक्शन यानी रमज़ान को आपको जो हासिल करना चाहिए था आपने हासिल किया। तो ये रिपोर्ट कार्ड ईद के दिन आपको खुद मालूम पड़ जाता है कि आपका रमज़ान आपने कैसे गुजारा। ये खुद अंतर से ही बोल देता है कि मैं पास क्लास हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, डिस्टिंक्शन हूँ या अबाउ 90% मार्क्स हूँ। तो ईद की खुशी उस वक्त उतनी ज़्यादा महसूस होती है जैसा आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। साथियों, जिस समाज में हम रहते हैं, ये समाज बिलखुसूस हिंदुस्तान का समाज खुशियाँ बांटने वाला समाज है। हम तो हर बात को सेलिब्रेशन की हैसियत से ही मनाना चाहते हैं। क्या मौका मिल जाए कि हम खुश हो जाएं, क्या मौका मिल जाए कि पड़ोसी के घर मिठाई भेजी जाए, क्या मौका मिल जाए कि वो हमको जो है क्रिसमस के दिन वो थाली सजाकर जिसमें चकली भी हो और मीठा भी हो और कुछ सेव चूड़ा भी हो। और बचपन में हम उसका इंतज़ार करते थे कि अभी तक जो है वो गोंजाल्वेस के घर से, अंकल फ्रैटिस के घर से अब तक ये सब नहीं आया, तो हम उस दिन तक जो है वो क्रिसमस समझते नहीं थे। उसी तरह ईद की शिरखुरमा अगर हमारे किसी रवि और सुनील के घर पे नहीं पहुंची है तो उसके यहाँ भी एहसास नहीं होता कि ईद आई है। उसी तरह दिवाली की रातों में जब मेरी बहनें रात भर तलन करती हैं और वो अपने अड़ोस पड़ोस के यहाँ भेजती हैं, तो यही खुशी का नाम, यही खुशी तलाश करने के लिए हम लोग जमा होते हैं। मैं आपको कुछ 3-4 अजीब अजीब बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, जिस इलाके टैगोर नगर में आप रहते हैं, मेरा इलाका जहाँ मैं डॉकयार्ड रोड पे रहता हूँ, वो बिल्कुल एक जैसा है। एक जैसे के माने ये हैं कि इस इलाके में जहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एक साथ रहते हैं और बेपनाह भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी तरह डॉकयार्ड रोड पर हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस बिल्कुल एक साथ मिलकर रहते हैं। ये फीलिंग मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि मैंने यहाँ देखा है। हम डॉकयार्ड रोड पे हमको महसूस तक नहीं होता जब तक कि वो नाम ना बोल दे दोस्तों के ग्रुप में कि मेरा नाम सुनील है, अनिल है, सलीम है, शकूर है। इतनी गहरी दोस्ती स्टूडेंट्स में पाई जाती है, साथियों में पाई जाती है, और यही हिंदुस्तान है। बाहम एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करने का नाम ही हिंदुस्तान है। मेरे दोस्त अमूल का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चला गया। पूरा डॉकयार्ड रोड ये बात जानता है कि उसकी अर्थी देने के लिए 400 लोग आए थे, उसमें 300 मुसलमान थे, 200-250 औरतें थीं, और घर वाले उन लड़कों को समझा रहे थे, मुस्लिम फैमिलीज को जो रो रही थी बेपनाह। मैंने वहां किसी से कहा, यह हिंदुस्तान तुम किससे छीनोगे? यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है कि जिसके घर में इंतकाल हुआ है उसके घर वाले मुस्लिम लेडीज को और उसके दोस्तों को समझा रहे हैं कि रोना बंद करो, बस हो गया, हो गया। तो साथियों, ये हिंदुस्तान है, और ये मिक्स कल्चर की आबादी ही एक दूसरे को समझ पाती है। प्रीडोमिनेटेड मुस्लिम लोकेलिटी में रहने वाले इस कल्चर को, इस फीलिंग को नहीं अपना पाते। उसी तरह प्रीडोमिनेटेड कोई और कास्ट और क्रीड के लोग हों, वो इस फीलिंग को यहाँ पर नहीं ले पाते, नहीं समझ पाते। दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। सारी इंसानियत को टेस्ट करना हो तो दर्द के रिश्ते में देखो। जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल आप जाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर पेशेंट के लिए दुआ ही निकलती है, क्या खुदा है, रब है, प्रभु तू इसको ठीक कर देना। यही असल इंसानियत है। साथियों, 2 बातें और कहूंगा। पहली बात कि ये जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं उसका नाम भारत है। भारत मेरा राष्ट्र है, लेकिन मैं जिस स्टेट में रहता हूं वो महाराष्ट्र है। मैं क्यों कह रहा हूं? महाराष्ट्र एक बहुत ही अलग जमीन रखता है। इस देश में 3 आइडियोलॉजी चलती है, 3, और वो 3 के तीनों महाराष्ट्र की है, 3 के तीनों। आप लाख कुछ भी कह दें, हेगड़ेवार, गोवरकर और सावर की आइडियोलॉजी इस पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में चल रही है ऐसी महाराष्ट्र की। उसी आइडियोलॉजी के सामने एक बड़ी आइडियोलॉजी खड़ी होती है जो साहू फुले अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, जो समता की आइडियोलॉजी है,
मानवता की आइडियोलॉजी है, सबको साथ लेकर चलने की आइडियोलॉजी है। और तीसरी आइडियोलॉजी एक और इसी राष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में है, हम सूफी संतों के मानने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र की सरजमी सूफी संतों से भरी पड़ी हुई है और यही तीनों आइडियोलॉजी पूरे राष्ट्र में चलती है। इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र है कि ये तीन आइडियोलॉजी की लड़ाई में दो आइडियोलॉजी, सूफी संतों की आइडियोलॉजी, मिलजुल के रहने वाली आइडियोलॉजी, एक साथ एक दूसरे को संभालने वाली आइडियोलॉजी, और समता और मानवता की आइडियोलॉजी, फुले साहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी, ये देश की असल आइडियोलॉजी है, ये देश का असल ताना बाना है, ये देश का असल खून ये है, ये दो आइडियोलॉजी का। और हम देखेंगे आने वाले दिन ये वक्ती तौर पर धुआं कहीं निकलता है, कहीं चिंगारी जलती है, लेकिन ये दो आइडियोलॉजी इस देश में अमन, शांति, तरक्की और इंसाफ ला के रहेगी। यही तो आइडियोलॉजी इस देश में चलने वाली है, यही आइडियोलॉजी चली है, कोई और आइडियोलॉजी इस देश में चली नहीं है। आखिरी बात, एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मेरी बहनें बैठी हैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हमारा हैप्पी इंडेक्स बहुत डाउन हो गया है। इंडियंस का हैप्पी इंडेक्स बहुत डाउन हो गया, हम खुश नहीं रह रहे अब। ये बहुत अलार्मिंग बात है, जिंदगी एक मिली है और हम लोग खुश नहीं है। हमारी घरों से खुशियां खत्म सी हो गई हैं, हमारे रिश्ते फैब्रिकेटेड हो गए हैं, जो खुशियां हमको एक दूसरे को देख के मिलती थी वो खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं। इस पे तमाम, क्योंकि बहुत ज़हीन लोग यहाँ बैठे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं डॉकयार्ड पे रहता हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा ह्यूमरस मराठी लोगों को पाया, वो हर बात मजाक में, हर बात रिलैक्स होके। वो बाप और बेटा भी बात कर रहा तो समझ में नहीं आ रहा बात क्या कर रहे तुम लोग यार, अरे मेरे बाप से बात कर रहा, थोड़ा तो अदब कर। बोले नहीं हम लोग ऐसी बात करते हैं। दे आर सो फ्रैंक, दे आर सो अलाइव। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 20-30 सालों से एक नारा चला कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मोबाइल वाली बात। तो मुट्ठी में दुनिया करने के चक्कर में क्या खो दिया, मुट्ठी में दुनिया करने के लिए क्या खो दिया। पुप्पू लड़ती थी माँ से, माँ लड़ती थी बाप से, बाप गुस्सा उतारता था बेटे पे, बहन बैठ के हंसती थी। ये मेरा घराना था, यही मेरा घर था। पुप्पू लड़ती थी माँ से, माँ लड़ती थी बाप से, और बाप भड़कता था बेटे पे यानी मुझ पे, मेरी बहन भड़के हंसती थी। लेकिन इसी चक्कर में कर लो दुनिया मुट्ठी में हमने इंसानी रिश्तों की वो मोहब्बतों की रस्सी छोड़ दी। हम सब मोहब्बतों की रस्सी से खाली हो गए, हम सब खुदगर्ज होते जा रहे हैं, हम सब सेल्फिश होते जा रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी का मकसद ना जाने क्या बना रखा है। सुबह हो तो स्ट्रेस है, शाम हो तो स्ट्रेस है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2025 में इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होगा, और हैदराबाद विल बी द कैपिटल ऑफ इंडियन डायबिटीज। हैदराबाद में सबसे ज्यादा डायबिटीज होगा। अब डायबिटीज के लोग जो डॉक्टर्स हैं वो चिंतन मंथन करके ये बताते हैं कि इसकी मेजर वजह खुश ना रहना है। वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल। 40-50 के ऊपर गया, डायबिटीज हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो जो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, इनको अपनी हैप्पी इंडेक्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम अपने आप को खुश कैसे कर लें, खुशियाँ कैसी बांट लें। साथियों, ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है। वक्ती परेशानी आई है, हर घर में भी आती है, हमारे घर में भी आई है, लेकिन यकीन जानिएगा इस मुल्क में मोहब्बत जीतेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दस्तूर जीतेगा। थैंक यू। शुक्रिया सईद भाई, बहुत अच्छे से आप अपनी बात को पेश कर रहे थे। असल में सईद भाई बात बता रहे थे मुझे, मैं शिक्षक हूँ, तो टीचर हूँ, तो एक जोक मेरे साथ में पेश आया था, वो मैं आपके सामने पेश करना कि एक मरतबा क्या हुआ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ना तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने ना बोर्ड पर 2 शब्द लिखे, एक सत्य और एक भ्रम, और बच्चों से पूछा कि बेटा इसमें डिफरेंस बताओ कि क्या है। तो एक बच्चे ने खड़ा रहा और उसने कहा कि सर आप पढ़ा रहे हैं ये तो सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। लेकिन मैं देख रहा था कि सईद भाई की बात बहुत खामोशी से आप लोग सुन रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ताई को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि सुना है वो चले तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती है, वो रुके तो ज़माने ठहर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। सगळ्यांना नमस्कार. सन्माननीय मंच आणि इथे बसलेले सर्व माझे बंधू आणि भगिनींनो, आता आपण दोघांचं खूप छान भाषण ऐकलं आहे, तसं तर मी नाही बोलू शकत. आणि त्या दोघांनी एवढं नॉलेज दिलेलं आहे आपल्याला बसल्या बसल्या. मला असं वाटतं मी आता ह्या मंचावरून थोडाफार विचार घेऊन नक्की जाणार. आणि दरवर्षीप्रमाणे आपलं जमाते इस्लामी हिंद ईद मिलनचं प्रोग्राम करते. आज मी सगळ्यांना या ईद मिलनतर्फे सगळ्यांना शुभेच्छाही देते. असंच आपण एकमेकांमध्ये प्रेम ठेवू, एकमेकांमध्ये विश्वास, आपुलकी, आदर असलं पाहिजे आणि तो आपल्या विक्रोळीमध्ये आपल्या सर्व समाजामध्ये आहे. आता मी महानगरपालिकेच्या हिशोबाने बोलली तर माझ्या वॉर्डमध्ये सगळा समाज राहतो. कुठला एक समाज नाही, सगळेजण आहेत आणि सगळे समाजामध्ये सगळे प्रोग्राम आपल्या इकडे होतात आणि सगळेजण एकमेकांना कोऑपरेट करतात, सहकार्य करतात आणि हे आपल्याला आवडतं. दुसरं म्हणजे मी स्वतःहून सुद्धा ईद साजरी करते. तर माझ्याबरोबर माझे जे सहकारी आहेत, मी त्यांच्याबरोबर आनंदाने ईद साजरी करते. ते सुद्धा माझ्याबरोबर असतात, मी त्यांच्याबरोबर असते. तर अशा पद्धतीने आम्ही ईद साजरी करतो. मलाही म्हणजे प्रत्येक सण आनंदाने साजरे करायला आवडतात. आणि माझ्याबरोबर ती लोक जसं प्रत्येकाच्या घरी आपण शीरखुर्मा खायला जातो, ती स्पेशालिटी असते आणि ती चव आपल्याला परत कधी मिळत नाही. आणि ते खाण्यासाठी आपण फक्त एक रमजानचा महिना म्हणून आम्ही वाट बघत असतो. अच्छा हा महिना येणार, आपल्याला म्हणजे हे खायला मिळणार. आणि सगळ्यांचंच आहे, आमचंच नाही असं नाही, सगळे जे मराठी लोक आहेत, हिंदू लोक आहेत, सगळ्यांना हे सगळं आवडतं खायला. जसं दिवाळीमध्ये हक्काने आमच्याकडून चकली करंजी घेतली जाते मागून, तसंच ईदच्या वेळीसुद्धा आपण म्हणजे शीरखुर्मा आपण आनंदाने मागून घेतो. तसं बघायला गेलं तर महानगरपालिकेच्या हिशोबाने आपल्या इकडे सगळे समाज एकत्र आहेत आणि सगळ्या समाजामध्ये सगळे सण साजरे होतात. पण मला असं एवढंच बोलायचं आहे, आता जसं यांनी सांगितलं काय ना सईद भाई, तर मला एवढंच म्हणायचं आहे, आपल्या समाजामध्ये सध्या जनजागृती होणं गरजेचं आहे. विचारांच्या आपसामध्ये एक कम्युनिकेशन होणं गरजेचं आहे. तर ते झालं तर आपल्या समाजामध्ये काही अजून त्रुटी असतील, काही चुकीच्या घटना घडत असतील तर त्यासुद्धा घडणार नाहीत. आणि जसं आता त्यांनी सांगितलं की एक माणसांमध्ये एक विचार होणं गरजेचं आहे. काही गोष्टी आपल्या समाजामध्ये एक प्रवचन टाईप आपण बोलतो, पण ते ऐकणं पण गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे आपलं माइंड फ्रेश होतं, मन पण फ्रेश होतं आणि तेच आपण चांगले विचार घेऊन आपल्या घरात जातो आणि आपण आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपण सगळ्यांशी चांगलं वागतो, प्रेमाने वागतो. हे सध्या फार गरजेचं आहे. एवढंच मी बोलते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. मैं इसके बाद मिसेस ब्रांडे को आवाज़ देता हूं कि वो अपने 2 शब्द यहाँ पर बोले. मिसेस ब्रांडे. I just want to respect my respect to all the members in the diocese and all members here. A very good evening to all of you all. I'm speaking on behalf of the Voice of Vikhroli and thank the Jamaat-e Islam Hindi for inviting us here. We work united for the humans. Actually, religion will keep apart and work for humans for any cause. We are there, standing united for all of you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम. मैं इसके बाद में गुरमीत सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और उनसे आग्रह है कि 2 शब्द हमको समाप्त करें. मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ जमाते इस्लामी हिंद टागोर नगर का कि जिन्होंने हमें बुलाया. बाकी एकता का प्रतीक, हर एक धर्म ही एकता का प्रतीक देता है, ऐसी कोई बात नहीं. कोई धर्म नहीं सिखाता है कि हमें आपस में लड़ना है. ये जो सियासत हुई है, ये इस टाइम पे सिर्फ धर्म के नाम पे सियासत हो रही है. धर्म का काम खाली इतना है कि अगर आप मस्जिद में जाते हो तो आप अल्लाह पाक का नाम लें, और अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो वाहेगुरु का नाम ले, मंदिर में जाते हो तो अपने भगवान का नाम ले, और जब आप उससे बाहर आते तो अपना काम धंधा करें. आजकल समा बदल गया है. आजकल समा ऐसा आ गया है कि हम गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद में जाते हैं हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए.
जब तक ये सियासत बदली नहीं होती तब तक इस देश में सुधार नहीं आ सकता। इस देश में सुधार तभी आएगा जब इस पे लॉ बनेगा कि आप किसी धर्म के बारे में, भले हमारे धर्म के ही हो, हमारे धर्म के आदमी भी हमारे धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते। जब ये चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, धर्म के बारे में गलत बोलना ही बंद हो जाएगा, ये देश में सारी जितनी ईर्खा है सारी ख़त्म हो जाएगी और इसका कोई सल्यूशन नहीं है। बाकी हमारे गुरु पीरों की बात है, आपको एक बात जाननी चाहिए कि जब हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल जो सबसे पहले गुरुद्वारा बना, उसकी नींव पत्थर जो हम नींव बोलते हैं, तो वो एक मुसलमान संत है तभी के पाई मियाँ मीर, उन्होंने रखी थी। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि सारे धर्मों का सम्मान कैसे करना है और कैसे इज्जत करनी है उनकी। उसमें महाराष्ट्र के संत नामदेव है, उसकी भी बानी है गुरु ग्रंथ साहब में। उसमें बाबा फरीद जो बहुत बड़े फ़कीर हुए उस टाइम के मुसलमानों के, बहुत बड़े पीर हुए हैं, उनकी भी बानी है। ऐसे जितने बड़े साधु संत हुए हैं, जितने बड़े विद्वान हुए हैं 1000 साल के अंदर, वो सबकी बानी उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। तो हमें तो यही सिखाया गया है कि सब धर्मों को एक लेके और प्यार से चलना। और ये जब हम मैसेज देते हैं ना, वाहेगुरु जी का खालसा, उसमें यही कहा जाता है कि हम भगवान के हैं। खालसा पवित्र को कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में पाक कहते हैं, वैसे हमें खालस कहते हैं हम इसको भाषा में। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह, ना आपकी फतेह ना हमारी फतेह, उसी की फतेह है वो। हमारा रोज ही मैसेज हम जब आपस में मिलते हैं यही जाता है हमारा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इसी के लिए मैं फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने हमें बुलाया है। थैंक यू सर। मैं नियाज भाई से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आ जाए। देखिए आप इतने करीब है कि वो बोलते हैं ना कि पलकें आंखों को नहीं दिखती, आप इतने करीब हैं हम। तो मैं कुरबी सिंह की बात सुन रहा था तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो जो शेर था तो बिल्कुल वही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, हम ये गुलसिता हमारा। तो ये गुलसिता ही हमारा जो अलग अलग आज स्टेज जो आपको देख रहे हैं, ये जो आपने पहले भी देखे। तो अब इसके बाद में प्रोग्राम की आखिरी कड़ी कहते हैं कि लास्ट में ना उस बॉलर को रखा जाता है कि जो मैच जिता दे। तो मनी साहब को इसलिए हमने लास्ट में रखे कि जीने के अंदाज़ बता, दिल में कितने राज बता, और कट जाए जब पर तेरे तब अपनी परवाज़ बता। लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ईद मिलन के इस कार्यक्रम में। जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर की जो सर्वी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इसके सदर मेरे ख्याल से अबू बकर साहब हैं मौलाना, और सिराज भाई जिन्होंने इनविटेशन भेजा, सभी हमारे साथ, मेरे कांग्रेस के मेरे साथी मकसूद भाई, वसीम भाई, और हमारे बीच इस मंच पर बैठे हैं हमारी नगर सेविका मनीषा राहटे जी, गुरुद्वारा समिति से आए हमारे, और अन्य मान्यवर यहाँ पर रिडलान भाई बैठे हैं। शाकिर भाई, आपका जो शुरुआत में बातें सुनी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा वक्त कम था, अपने जल्दी सारी बातें शायद नहीं बोल पाए, फिर किसी दिन आपकी बाकी की बातें सुनना चाहूँगा। और डॉकयार्ड रोड से आए हमारे सईद भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही छोटे टाइम पर आपने कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से तभी थोड़ा वो खाना बट रहा था तो कुछ लोग थोड़े डिस्टर्ब हो गए, सब जो नहीं सुन पाए मिस कर गए। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। और इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है ईद मिलन का, जहां हम सब हमारा त्यौहार मनाते हैं लेकिन साथ में खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं, और दूसरे लोगों को यहाँ बुला करके आदर देके, हमारे आमदार साहब भी यहाँ आके गए, इस तरीके का कार्यक्रम और करने की ज़रूरत है। अबू बकर साहब ने कहा कि कोविड में बहुत सारा काम ये संगठन ने यहाँ पर किया, मुझे भी पता है बिल्कुल। तो जब तक हम चैरिटी के काम और दूसरे धर्म जात के लोगों के काम जब हम करेंगे, तब जा कर के
हम अपना धर्म और जात को उन लोगों के दिल में पहुंचा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ हमारे गुरुद्वारा के जो हमारे सिख भाई यहाँ बैठे हैं उनको बिठा के कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में जितना नाम चैरिटी के कामों में, जब भी कोई भूकंप आए, बाढ़ आए, जितने इनके समाज के, इनके कम्युनिटी के लोग करते हैं, बहुत ही कम नंबर्स में है, लेकिन शायद ही कोई और दुनिया में इतना कर पाता है। विदेशों में जाकर के करते हैं, विदेशों में जाकर के, जहाँ पर केरला में बाढ़ आया था, मैं वहाँ पे था, हम लोग भी रिलीफ का वर्क कर रहे थे। वहाँ पे पूरे ज़िले में शायद 2 सरदार नहीं होंगे, लेकिन ये सारे कई 100 आ गए थे और कई महीनों तक वहाँ पर लोगों का मदद किए। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक मिसाल होता है, तो दिल में जगह कर जाते हैं। तो इस तरीके का काम हम सबको, सभी को ज़रूरी है कि इस तरीके से हम लोगों के मिल कर के दूसरे लोगों का काम करें। जब हम हमारा त्यौहार मनाते हैं तो दूसरों का भी त्यौहार मनाएं। मैंने मेरे ज़िले के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जनाब समीर अख्तर जी को कहा कि हम इफ्तारी इस बार किए थे 14 अप्रैल को, भाई जगताप जी आए थे, तो मैंने कहा कि अब आगे चल करके हम माइनॉरिटी कांग्रेस से दिवाली का भी कार्यक्रम करेंगे, दिवाली का कार्यक्रम भी मनाएंगे। ऐसा क्यों है कि माइनॉरिटी कांग्रेस सिर्फ ईद मनाए या क्रिसमस मनाए, माइनॉरिटी दिवाली भी मनाए। और उसी तरीके से SC सेल जो है, हमारे SC सेल है, OBC सेल है, वो भी इफ्तारी मना सकते हैं। जब हम एक दूसरे की बात करेंगे, सिर्फ अपनी बात नहीं हमेशा सोच करके दूसरों की बात हम जब करें, तब एक दूसरे में प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। जब हम ढूंढेंगे कि हम किस वजह से हम बेहतर हैं या दूसरा कुछ कम है या हमको कुछ कम मिला हमारे हिस्से में जो मिलना था, तब तक वो नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। नफ़रत को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, ये नहीं है कि किस तरीके से ताकत को हम लाए, तादाद को लाए और सामने वाले से लड़े और जीते, ये उसका सोल्यूशन न कभी था न कभी होगा। नफ़रत को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, वो है मोहब्बत। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ मैं। तो वही चीज़ मैं हमारे सारे साथियों को हमेशा कहता हूँ कि यही है, मुश्किल काम है लेकिन इसको करना है, और यही करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों ने किया है और इसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके सभी कार्यों को मेरे और जिला कांग्रेस कमेटी की सारी शुभकामनाएं। आपने हम सबको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद और ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल 90 तुले अल्फाज में मनी साहब ने अपनी बात पेश की। अब हमने सबको सुना, अब मैं सिराज भाई जो शुक्रिया, इज़हार तशक्कुर वो आपके ज़रिए हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो इज़हार तशक्कुर आउट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सिराज भाई को आवाज़ देता हूँ। ये MPJ एक विंग है जमात की, इसके महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, और सिराज भाई आउट ऑफ थैंक्स पेश करें। ये टाइम ख़राब करने का वक्त सेशन है। बहरहाल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप तमाम का बहुत बड़ा योगदान है। आपने सहभाग किया, इसीलिए आज ये सक्सेस प्रोग्राम है। मैं स्टेज पर बैठे हुए और उससे ज़्यादा मेरे सामने बैठे हुए जो मेरे भाई और बहन हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर प्रोग्राम। नीचे शीरखुरमा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शीरखुरमा खा कर जाए।